1384 साल हो गए। कितना वक्त गुजर गया करबला शरीफ के वाक़े को? 1384 साल के करीब। इन 1384 साल का इतना लंबा अंतराल आप देखिए, इतनी तवील मुद्दत को आप देखिए। आज हमारे यहाँ का उसूल ये है, तरीका ये है कि वो बाप जो अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत करता है, जिस औलाद के लिए कोई कमाने कोलकाता जाता है, कोई बेंगलोर जाता है, कोई मुंबई कमाने के लिए जाता है, कोई सऊदीया 3-3 साल के लिए चला जाता है, अल्लाह ताला की मर्जी से अगर वही औलाद दुनिया से चली जाए तो बाप की जिंदगी में एक न एक दिन ऐसा आता है कि वो अपनी औलाद के गम को भूल जाता है। बाप दुनिया से चला जाए तो औलाद अपने बाप को फरामोश कर देती है। और आज का दौर तो इतना मसरूफियत और मशगूलियत का है कि 1 साल नहीं गुजरता बाप औलाद को ये तक नहीं पता है कि मेरे बाप की कब्र कहाँ पर है। आज इतना मसरूफियत का दौर है, जिस औलाद को आज मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे आज व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे आज यूट्यूब देखने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या अपने बाप की कब्र पे जाकर के इसाले सवाब करेगी? तो बाप दुनिया से चला जाए औलाद भूल जाती है, औलाद दुनिया से चली जाए बाप भूल जाता है। अरे रिश्तेदार दुनिया से चले जाए रिश्तेदार भूल जाते हैं। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में इंसान अपने अजीजों को भुला देता है। लेकिन क्या वजह है कि 1384 साल हो गए, आज तक हम हुसैन को नहीं भूले, आज तक हम करबला के शहीद आजम को नहीं भूले। क्या और मातम की मजलिसें बर्पा नहीं हुई? क्या और खूनी मार के दुनिया में नहीं हुए? बड़े बड़े मातम की मजलिसें बर्पा हुई हैं। क्या इमाम हुसैन से पहले और शहादतें नहीं हुई हैं? क्या इमाम हुसैन के बाद और शहादतें नहीं हुई हैं? लेकिन आज तक हम हुसैन को क्यों नहीं भूले? आज भी ऐसा लगता है परेवा वालों कि मेरे हुसैन का खेमा नहरे फुरात के किनारे लगा हुआ है। आज भी ऐसा लगता है जैसे हजरत अब्बास अलमदार मशकीज़ा लेकर नहरे फुरात की तरफ जा रहे हैं। आज भी ऐसा लगता है जैसे हजरत इमाम कासिम मैदान करबला में तलवार लेकर के खड़े हैं। आज तक हम करबला को नहीं भूले। आप जरा सोचो तो सही, बड़ी बड़ी मातम की मजलिसें बर्पा हुई, बड़े बड़े हादसात हुए, लेकिन आज हमारी कौम उनको भूलती हुई चली गई। तुमने गरनाता स्पेन का नाम सुना होगा, जहां कई सालों तक मुसलमानों ने हुकूमत करी, जहां कई सालों तक मुसलमानों ने इस्लाम का परचम बुलंद किया। और मुसलमानों की हुकूमत को खत्म कैसे किया गया? मुसलमानों को आपस में लड़ाया, मुसलमानों को बिरादरी के नाम पे लड़ाया, मुसलमानों को कबीले के नाम पे लड़ाया, मुसलमानों को खानदान के नाम पे लड़ाया। और आज तक ये रविश हमारे अंदर पाई जाती है। आज हम बिरादरियों के नाम पे लड़ते हैं, आज हम खानदानों के नाम पे लड़ते हैं, आज हम पार्टी बंदियां अपने इलाकों में किए हुए हैं, जिसका फायदा आज गैरों ने उठा लिया है। वरना वो मुसलमान जिनका नाम सुनकर के ईसाई मुल्कों की ईसाई औरतें अपने रोते हुए बच्चों को ये कह के चुप कराती थी कि बच्चों चुप हो जाओ वरना मुसलमान आ जाएंगे, वो मुसलमान जिनकी धाक बैठी हुई थी, वो मुसलमान जिनका नाम सुनकर के किसरा के ऐवान में जलजले पड़ जाते थे, आज वही कौम पस्ती की तरफ जा रही है, आज वही कौम जिल्लत और रुसवाई की तरफ जा रही है। वजह क्या है? हम जब भी मैं कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामे आमाल देख। आज हमने सोच रखा है ना कि हम जलसे में आ गए, एक बार हाथ उठा के नारा लगा दिया तो जन्नत मिल जाएगी। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो अपने वक्त के उस्मान गनी, जिनको दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, जिनको दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली, वो कब्रिस्तान को देख के इतना रोते कि आंखों से आंसू बरसते, दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे टपकने लगते। देखने वाले देख के कहते आप बख्शे बख्शाए हो, इतना रोते हो, आप नबी के दामाद हो, आप जुन्नूरैन हो, आप जामिउल कुरान हो, फिर भी आप इतना रोते हो। तो उस्मान गनी कहते हैं ये कब्र दुनिया की मंजिलों में आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर कब्र के सवालों के जवाब में इंसान पास हो गया तो आगे उसके लिए आसानियां हैं, और कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो उसके लिए आगे बड़ी मुश्किलों का सामना है। मेरा इमाम पुकार के कहता है उनको रहम आए तो आए वरना वो कली मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, सिर्फ हुसैन का
जिक्र सुनने से काम नहीं चलेगा, हुसैन की अदाओं को अपनाना पड़ेगा, हुसैन के किरदार को अपनाना पड़ेगा। आप सोचो मैं आपको हंसी मजाक की बातें सुनाऊं, आप सोचो कि मैं आपको चुटकुले वाली बातें सुनाऊं, तो ये तसव्वुर लेकर के आप यहाँ पर मत बैठना। कुरान मेरा फरमाता है फलयदहकू कलीलो वलयबकू कसीरा, हंसो कम रोज ज्यादा, क्योंकि अल्लाह को रोना पसंद है, हंसना पसंद नहीं है। आज हमारे दिल मुर्दा होते चले गए। आज जलसों में भी हम हंसी मजाक की बातें तलाश करते हैं, आज जलसों में भी हमें चुटकुले चाहिए, आज जलसों में भी हमें लतीफे चाहिए। कैसी कौम मेरी तबाही के उस दहाने पर पहुंच गई। आलिम जो होता है वो एक डॉक्टर की तरह होता है, उसे वही दवा देनी चाहिए जो मर्द कौम के अंदर पाया जाए, जो बीमारी कौम के अंदर पाई जाए। आज कितनी बीमारियां हमारी कौम के अंदर पाई जा रही हैं। लोग आलिमों की इज्जत नहीं कर रहे हैं, लोग तलबा को जिल्लत की निगाहों से देख रहे हैं, लोग मदरसों में पार्टीबंदियां किए हुए हैं, लोग मस्जिदों में बिरादरी के नाम पे लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आज नहीं, मेरी कौम के सामने ये बातें नहीं पेश की जाती। आज अगर थोड़ी सी देर के लिए आप यहाँ पर बैठिए, मैं करबला के हुसैन का पैगाम आपके सामने पेश करके रुखसत होना चाहता हूँ। आज हम बड़े बड़े हादसे भूल गए। वो गरनाता स्पेन के अंदर जहाँ कई सालों तक मुसलमानों की हुकूमत रही, खत्म कैसे की गई मुसलमानों की हुकूमत, आपस में लड़ाया गया मुसलमानों को। आज मुसलमानों ये आपसी लड़ाइयां खत्म कर दो। जो आज हम इलेक्शन के वक्त में पार्टी बंदियां कर लेते हैं, बाप बेटे से बात नहीं करता, भाई भाई से बात नहीं करता, चचा ताऊ आपस में नाराजगी का इजहार किए बैठे हैं। देखो गरनाता स्पेन जब तबाह हो सकता है आपसी इख्तिलाफ की बिना पे, तो हमारी तुम्हारी क्या औकात है। जहाँ कई सालों तक मुसलमानों की हुकूमत रही, जब वो इख्तिलाफ की बिना पे तबाह हो सकता है, तो हमारी तुम्हारी क्या हमा सुमा की क्या औकात है। देखो गरनाता स्पेन के अंदर आखिरी बादशाह गुजरा जिसको अबू अब्दुल्ला कहते हैं। जब फर्डिनेंड ने हमला किया, ईसाई बादशाह ने लाखों का लश्कर लेकर के आया, वो आपसी झगड़े खत्म नहीं कर पाया। अबू अब्दुल्ला अपनी कौम के ऐसा हमला किया फर्डिनेंड ने कि अबू अब्दुल्ला को हथियार डालने पड़ गए और मुआहिदा हो गया कि तुम हमें ये मुल्क दे दो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तुम्हारे बच्चों की हिफाजत करेंगे। अबू अब्दुल्ला ने पहाड़ पे चढ़ करके अपनी कौम को एक खुतबा दिया था, मेरी कौम मैं तेरा मुजरिम हूँ, मैंने तुम्हारा सौदा ऐसे शख्स के हाथ कर दिया है, पता नहीं मेरे बाद वो तुम्हारी हिफाजत करेंगे या नहीं करेंगे। हो सके तो अपने इस बेटे को माफ कर देना, आज के बाद तुम अबू अब्दुल्ला को नहीं देखोगे। ये कहा और पहाड़ों में चला गया, फिर किसी को नजर नहीं आया। फर्डिनेंड ने क्या किया, मुसलमानों को कश्तियों में बिठा के समंदर के दूसरे किनारे भेज रहा था। बीच समंदर में कश्तियां डिबो दी गई, तमाम मुसलमानों को डिबो करके मार दिया गया। मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे बचे थे 4000 या 6000 के करीब। उन बच्चों को एक मैदान में जमा कराया और उनके ऊपर घोड़े दौड़वा दिए गए। कितने बच्चे घोड़ों की टापों के नीचे आए, कितने बच्चे घोड़ों के पैरों के नीचे आए, कितनी माओ की गोदें सुनी हुई होंगी, कितनी माओ की चीखें निकली होगी, कितनी माओ की आहें निकली होगी। कितना बड़ा हादसा हुआ गरनाता स्पेन के अंदर। क्या आज मेरी कौम को यह हादसा याद है? आज मेरी कौम ने इस हादसे को भुला दिया। दूर क्यों जाते हो, चलो बगदाद में लेकर के चलता हूँ। जब हिलाकू खान ने कसम खाई थी कि तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मुसलमानों के सरों का मीनार नहीं बना दूंगा और आखिरी खोपड़ी में जाकर के शराब पीऊंगा। ऐसा कत्ले आम हुआ था बगदाद के अंदर कि मुअर्रिखीन लिखते हैं कि बगदाद की नालियों से खून बह रहा था और दरिया दजला का पानी 1 महीने तक मुसलमानों के खून से सुर्ख रहा। और जब सुर्खी खत्म हुई तो किताबों की सियाही दरिया दजला से नजर आने लगी। कितना बड़ा हादसा हुआ बगदाद के अंदर, कैसा मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। क्या ये हादसा आज मेरी कौम को याद है? भुला दिया मेरी कौम ने। इन्हें तो ये पता है कि कौन से हीरो की फिल्म सुपर डुपर हिट हुई, कौन से हीरो की फिल्म ने कितना कलेक्शन किया, कितने पैसे कमाए, आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीत करके ले गई, एशिया कप में कौन सी टीम आगे चल रही है। आज मेरे नौजवानों से ये पूछोगे तो ये आपको बता देंगे। अगर इन्हें पता नहीं है तो अपने बुजुर्गों की तारीख नहीं पता है, अगर इन्हें पता नहीं है तो अपने बुजुर्गों की हिस्ट्री नहीं पता है। याद रखो बगदाद को हिलाकू खान ने ऐसा तबाह किया था कि मुसलमानों के सरों का मीनार बनाया और आखिरी खोपड़ी में जाकर के उसने शराब पी। इतना बड़ा हादसा हुआ बगदाद के अंदर, इसको भी मेरी कौम ने भुला दिया। दूर क्यों जाते, चलो कानपुर लेकर के चलता हूँ। यही कानपुर
जहाँ एक मस्जिद है जिसे शहीदों वाली मस्जिद कहा जाता है, उस कानपुर के अंदर जब मुसलमान अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया था, तब मुसलमान मस्जिद बना रहे थे, मुसलमान मस्जिद की तामीर कर रहे थे। मुसलमानों से अंग्रेज बोले मस्जिद नहीं बनाने देंगे, मुसलमान बोले हम मस्जिद बनाएंगे। अंग्रेज बोले तुम बना के दिखाओ, मुसलमान बोले तुम रोक के दिखाओ। उन्होंने सोचा मुसलमानों ने हमारे ऊपर गोली चला दी जाएगी, छोटे छोटे बच्चों को आगे बढ़ा दिया, जाओ बेटा अल्लाह के घर की तामीर करो, जाओ बेटा मस्जिद की तामीर करो। छोटे छोटे बच्चे अपने छोटे छोटे हाथों से ईंटें उठा के रख रहे थे। मौर्रिखीन लिखते 17 राउंड गोली चलाई गई उन बच्चों के ऊपर, वो बच्चे वही शहीद हो गए। आज भी कानपुर में ये मस्जिद आज भी शहीदों वाली मस्जिद मौजूद है। क्या आज इतना बड़ा हादसा कानपुर में हुआ? क्या मेरी कौम को ये हादसा याद है? भुला दिया मेरी कौम ने, इतना बड़ा हादसा हुआ कानपुर के अंदर, लेकिन आज हमको ये हादसा याद नहीं। बर्मा में अभी सोशल मीडिया का दौर है ना, कैसा बर्मा में मुसलमानों को काटा गया, किसी की गर्दन कटी पड़ी है, किसी का हाथ कटा पड़ा है, किसी का पैर कटा पड़ा है, किसी के सीने में लकड़ी को दाखिल कर दिया गया, किसी के घर में आग लगा के जला करके मार दिया गया। कितना बड़ा हादसा हुआ बर्मा के अंदर। क्या आज मेरी कौम को ये हादसा याद है? अरे दूर क्यों जाते हो? सीरिया में कैसा मुसलमानों को काटा गया, क्या आज ये हादसा मेरी कौम को याद है? आज मेरी कौम ने इस हादसे को भुला दिया। फरेबा वंश में रहने वालों, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों, हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो अब आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है। मैं कर्नाटक का मामला भूल गया, मैं स्पेन की तबाही को भूल गया, मैं बगदाद की तबाही को भूल गया, अरे मैं कानपुर के शहीदों की तारीख को भूल गया, मैं बर्मा के मुसलमानों की तबाही को भूल गया, मैं सीरिया के मुसलमानों की तबाही को भूल गया, मैं कश्मीर के मुसलमानों पे होने वाले जुल्म सितम को भूल गया, लेकिन मैं करबला को आज तक क्यों नहीं भूला? हुसैन मुझे आज तक क्यों याद है? तो सुना परेवा वालों, जान जब अपने बचाव के लिए दी जाती है तो वो तारीख में महदूद होती रह जाती है, और जान जब किसी निजाम को बचाने के लिए दी जाती है, जान जब किसी कानून को बचाने के लिए दी जाती है, तो जब तक वो निजाम रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है, जब तक वो कानून रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है, जब तक वो आईन रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है। देख लो करबला के मैदान में हुसैन ने जाने शहादत अपने बचाव के लिए नहीं पिया है, नाना की शरीयत की खातिर पिया है, नाना के दीन की खातिर पिया है। जब तक नबी की शरीयत रहेगी हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक नबी का मजहब रहेगा हुसैन को याद किया जाता रहेगा, जब तक कुरान की तिलावत होती रहेगी हुसैन को याद किया जाता रहेगा, जब तक मस्जिदों में नमाजें होती रहेंगी हुसैन को याद किया जाता रहेगा, जब तक अजानें होती रहेंगी हुसैन की याद मनाई जाती रहेगी, जब तक खतीब मिंबर से खुतबा देता रहेगा हुसैन को याद किया जाता रहेगा। कौन हुसैन है? वो हुसैन जिसे रसूल खुदा की तस्वीर कहा जाता है, वो हुसैन जिसे सिद्दीक की सदाकत का पैकर कहा जाता है, वो हुसैन जिसे फारूक आजम अशिद्दाउ अल कुफ्फार की शमशीर बरहिना कहा जाता है। हाँ हाँ, वही हुसैन जिसे मौला अली का नूरे नजर कहा जाता है, वो हुसैन जिसे फातिमा का लख्ते जिगर कहा जाता है, जिसने नाना का मदीना छोड़ा वो हुसैन, जिसने माँ की तुरबत छोड़ी वो हुसैन, जिसने भाई का रोजा छोड़ा वो हुसैन, जो इस्लाम बचाने के लिए करबला के मैदान में आया वो हुसैन, जो भूखा प्यासा जाने शहादत नोश करके इस दुनिया से तशरीफ ले गया वो हुसैन। हुसैन के नाम में 4 हर्फ है, हाँ, सीन, या, नून मिला के हुआ हुसैन, और 4 हर्फ हमें अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हाँ ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, और नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने शहीद आजम सरजमीने परेबा वैश हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे वो हुसैन हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह,
हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं जिसके पसीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैनो मिन्नी, तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। आज हुसैन का बचपन आपने सुना है, हुसैन की जवानी में आपको सुनाता हूँ। बचपन के वाकयात आपने बहुत सुने होंगे, हुसैन की जवानी का मैं एक वाकया सुनाता हूँ, और उससे हम और आपको चाहिए कि हम उस पे अमल करें ताकि हमारी दुनिया सवर जाए, हमारी आखिरत सवर जाए। कौन हुसैन है? ये वही आका हुसैन है कि जब नबी के सहाबी हजरत उसामा इब्ने ज़ैद बीमार हो गए तो आका हुसैन उनको देखने के लिए गए। देखो आका हुसैन बीमार को देखने के लिए जा रहे हैं। ये बीमार को देखने जाना ये मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है। आज बाप बीमार पड़ा है, बेटा देखने नहीं जाता, भाई बीमार पड़ा है, भाई देखने नहीं जाता, चचा बीमार पड़ा है, भतीजा देखने नहीं जाता, भतीजा बीमार पड़ा है, चचा देखने नहीं जाता। हम हुसैन की जरा शान देखिए, हुसैन की आदत करीमा देखिए। हुसैन इमाम हुसैन एक मरीज की इयादत के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, और मदीने वाले मुस्तफा का फरमाने आली शान है, हक़्क़ुल मुस्लिमे अलल मुस्लिमे खम्स, मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। एक मुसलमान भाई के दूसरे मुसलमान भाई पे कितने हक हैं? 5 हक हैं। बहुत गौर से सुनिएगा। पहला हक क्या है? जब वो सलाम करे तो सलाम का जवाब दे, चाहे कितनी भी लड़ाई सही, चाहे कितनी भी बुराई सही। अगर मुसलमान है, सुन्नी सहीहुल अकीदा है, वो आपको सलाम कर रहा है तो आपको उसके सलाम का जवाब देना चाहिए, ये वाजिब है। अगर सलाम का जवाब नहीं दिया तो आप गुनाहगार हो जाएंगे। वैसे भी मुसलमान को आपस में 3 दिन से ज्यादा नाराजगी नहीं रखना चाहिए। मुसलमानों को चाहिए कि वो आपस में मिलजुल करके रहे। पहला हक मुसलमान का मुसलमान के ऊपर क्या है कि जब वो सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब दे। दूसरा हक ये है कि जब वो उसे छींक आए तो छींक का जवाब दे। एक मुसलमान भाई को छींक आई तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, तो सुनने वाले यरहमुकल्लाह कहे। तो तीसरा हक ये है मुसलमान का मुसलमान के ऊपर कि जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे। अब एक गरीब आदमी है, बेचारे ने परिवार के हिसाब से थोड़े लोगों को चुना, और उसने एक कोई अजीज था, करीबी था, उसकी दावत कर दी, और परिवार में और लोगों की दावत नहीं की। तो वो क्या कहता है कि हमें तुम्हारी दावत कबूल नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने हमारे फला खानदान वाले की दावत नहीं की। ये कहाँ का तरीका लेकर आए हो? उसके घर में जितना इंतजाम था उसने उतने लोगों का इंतजाम किया है। ये कहाँ का तरीका है कि उसकी दावत नहीं की तो हम भी नहीं आएंगे? ये तरीका छोड़ दो मुसलमानों। दावत को कबूल करना ये मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है। उससे ये मत कहो कि हमें तेरी दावत कबूल नहीं है, उससे कहो तेरी दावत हमको कबूल है। वो आपकी मर्जी है कि आप खाने के लिए जाओ या ना जाओ, लेकिन दावत को कबूल जरूर करना चाहिए, क्योंकि दावत कबूल करना ये मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है। तो पहला हक जब सलाम करे तो सलाम का जवाब दे। दूसरा हक जब उसे छींक आए तो छींक का जवाब दे। तीसरा हक ये है कि जब दावत करे तो दावत को कबूल करे। और मुसलमान का मुसलमान के ऊपर चौथा हक ये है कि जब वो बीमार पड़ जाए तो उसे देखने के लिए जाए। बीमार को देखने जाने में कितना सवाब है। जब कोई बीमार को देखने के लिए अपने घर से कदम बाहर निकालता है तो अल्लाह की रहमत के 70,000 फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की, मगफिरत की दुआ करते रहते हैं जब तक वो अपने घर वापस नहीं आ जाता है। कितना सवाब है बीमार को देखने जाने में। आज बीमार को देखने कौन जाता है? इल्ला माशाअल्लाह जिन्हें मोहब्बत है वो देखने के लिए जाते हैं। और आगे सुनो 5वां हक, और बहुत गौर से सुनिएगा। मेरे आका फरमाते जब मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल होना चाहिए। आज अमीरों के जनाजे में तो आदमी दौड़ दौड़ के जाता है और उसको जाके दिलासा देता है कि मैं भी तेरे यहाँ पर जनाजे में आया हूँ। बार बार उससे कहता है भाई सब्र करो, भाई सब्र करो, ताकि मैं उसकी नजरों में आ जाऊं। और कोई गरीब है दुनिया से चला गया तो उसके कफन तक का इंतजाम नहीं होता, उसके घर पे लोग देखने तक नहीं जाते। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई अगर गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग, और पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की होगी जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। आज गरीबों के जनाजे में तो कोई जाना भी पसंद नहीं करता। मैयत चाहे गरीब की हो, मैयत चाहे अमीर की हो, अगर वो मुसलमान है और सुन्नी सहीहुल अकीदा है तो उसके जनाजे में जरूर शामिल हुआ करो। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि जनाजों में जरूर शामिल होना चाहिए। इससे 2 फायदे हैं। एक फायदा तो ये है कि अगर मैयत बख्शी हुई है तो अल्लाह नमाज जनाजा पढ़ने वालों को बख्श देता है, और अगर मैयत गुनाहगार है,
नमाज जनाजा पढ़ने वालों में कोई अल्लाह का नेक बंदा है, मुत्तकी है, परहेजगार है, तो अल्लाह उसके सदके में उस मैयत की मग़फ़िरत फरमा देता है। इसलिए जनाजों में जरूर शामिल हुआ करो। आप परेशान तो नहीं हो रहे? हुसैन हजरत उसामा इब्ने ज़ैद को देखने गए। क्या पता चला कि अगर हमारा कोई अजीज बीमार पड़ जाए तो हमें उसे देखने जाना चाहिए। सिर्फ हुसैन के वाक़यात सुनने से काम नहीं चलेगा, इमाम हुसैन की अदाओं को अपनाओ, हुसैन के तरीके को अपनाओ, हुसैन से बताए तरीके पे चलो। यही मेरे आका इमाम हुसैन है। वो दौर भी आता है, वो वक्त भी आता है जिस दौर के लिए सहाबा दुआ करते थे, अल्लाह हम सन हिजरी 60 से तेरी पनाह मांगते हैं और नौजवान की हुकूमत से तेरी पनाह मांगते हैं। ये सन हिजरी 60 क्या है? ये वही सन हिजरी 60 है जिसमें हजरत अमीर मुआविया का जब विसाल होता है और जब यजीद तख्त पे बैठता है और जब इमाम हुसैन पे दबाव डाला गया कि आका हुसैन यजीद की बैत करे, तब मेरे हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया। हुसैन ने सोचा कि मैंने यजीद की बैत नहीं की है, यजीद मेरे खिलाफ लश्कर भेजेगा। आपने सोचा कि ये नाना का मदीना मुकद्दस सरजमीन है, कहीं ऐसा ना हो हुसैन की वजह से मदीने की नालियों में खून बहने लगे, इसलिए मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा कर लिया। अपना वतन सबको प्यारा होता है, अपना घर सबको प्यारा होता है, अपना गांव, अपना कस्बा, अपना शहर सबको प्यारा होता है। जरा हुसैन की शान देखो, ये इमाम हुसैन है। इस इस्लाम की खातिर हुसैन ने अपना वतन छोड़ दिया, इस इस्लाम की खातिर हुसैन ने अपना घर छोड़ दिया, इस इस्लाम की खातिर हुसैन ने नाना की तुरबत को आखिरी सलाम करने के लिए जब हाजिर हुए, छोटा सा काफिला लेकर के, नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने सीने से लगाते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप कलेजे से लगाते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने कांधे पे बिठाया करते थे। नाना आपका नवासा बहुत दूर जा रहा है, नाना अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल करो। मेरा हुसैन अपने नाना के रोज़े से अपनी माँ फातिमा की तुरबत पे आया, अम्मी आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे बुखार आता था तो तुम मन्नतों के रोजे रखती थी, अपने बेटे का आखिरी सलाम कबूल करो। अपने भाई इमाम हसन की तुरबत पे सलाम करके जैसे ही मेरा हुसैन मदीने से बाहर निकला, जब मदीने से बाहर निकले तो मुड़ मुड़ के देख रहे थे नाना के रोजे की तरफ, मुड़ मुड़ के देख रहे थे नाना के मुकद्दस रोजे की तरफ। हजरत ज़ैनब ने पूछ लिया, मेरे भाई आप क्या देख रहे हो मुड़ मुड़ के? तो मेरा हुसैन कहता है, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है। आप परेवा वैश्य की सरजमीन पे रहते हो, पूर्व जवाहर में रहते हो, आपके इलाके में, आपके कस्बे में कोई न कोई ऐसा होगा कि जिसने हज किया होगा या उम्रा किया होगा, उनका हाथ अपने हाथ में लेकर के पूछना कि जब वो हाजी या उम्रा करने वाला मदीने शरीफ की सरजमीन पे पहुंचता है तो कैसी हालत होती है उसकी। जब एक बार नबी के रोज़े का दीदार करता है तो दिल में जो इश्क रसूल का समंदर है वो तलातुम कैद हो जाता है। खुदे कदरा पे जैसे ही नजर पड़ती है उसके इश्क रसूल का समंदर और मौजे मारने लगता है और हाजी 8 दिन या 7 दिन मदीने में रहता है, इससे ज्यादा वहाँ की हुकूमत रहने नहीं देती। फिर मक्के के लिए उसको हुक्म हो जाता है कि अब मक्के के लिए रवाना होना है। जरा दिल पे हाथ रख करके सोचो, ये वो हाजी है जिसका मकान मदीने में नहीं, ये वो हाजी है जिसकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं, ये वो हाजी है जिसका घर मदीने में नहीं। 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी, जब उसके कानों में ये आवाज आती है, फला तारीख में जो हाजी आए थे अब उन्हें मदीना छोड़ करके मक्के के लिए निकलना है, ये आवाज कानों में आती है। अलविदाई सलाम करने के लिए जब नबी के रोज़े पे जाता है हाजी, सुनहरी चालियां पकड़ के दुआ करता है, मौला इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी तड़पता रहा, मौला किस्मत में
तूने मुझे इश्तेहार में पहुंचा तो दिया, 8 दिन कब गुजर गए पता भी नहीं चला, 7 दिन कब निकल गए मालूम भी नहीं हुआ। मौला एक दुआ करता हूँ तेरे महबूब के वसीले से, अगर तू मुझे जिंदगी दे, अगर तू मुझे सेहत दे, अगर तू मुझे माल दे, तो एक बार अपने महबूब का रौजा और दिखा देना। ये दुआ करके हाजी अपना सामान लेकर के जैसे ही बाहर निकलता है, जैसे ही हाजी अपना सामान लेकर के सवारी की तरफ बढ़ता है, तो आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुकता है। अर्श पे नूरे मुस्तफा देखा, आईना पेशे आईना देखा, जब हुई रुखसती मदीने से हमने मुड़ मुड़ के रास्ता देखा। हाजी मुड़ मुड़ के गुंबद खदरा की तरफ देखता है। ये 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी की हालत है। जब मदीना छूट रहा है तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं। तो ऐ परेवा में रहने वालों, जरा दिल पे हाथ रख करके सोचो, वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, नाना का रौजा छूटता होगा, कैसी दीप्ति होगी आका हुसैन के दिल पर। नाना का शहर छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा मेरे आका हुसैन को। नाना का मुकद्दस रौजा छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा मेरे आका हुसैन को। मदीने की पहाड़ों ने आवाज दी, हुसैन मदीना छोड़कर जा रहे हो क्या? मदीने से मोहब्बत नहीं है? हुसैन की मोहब्बत आवाज देती है। मदीने के जर्रे जर्रे से मोहब्बत है, मदीने की हर हर फिजा से मोहब्बत है। कहा हुसैन फिर मदीना छोड़कर क्यों जा रहे हो? तो हुसैन जवाब देते हैं, एक तरफ मोहब्बत है और एक तरफ नाना की शरीयत है। मैं मोहब्बत छोड़ जाऊंगा और अपने नाना की शरीयत को बचाऊंगा। मैं मोहब्बत छोड़ जाऊंगा और नाना की शरीयत को बचाऊंगा। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जरा सोचो तो सही, अपने दिल पे हाथ रख करके सोचो। हुसैन मदीना छोड़ करके मक्का पहुंचे और मक्का से जब खत आने शुरू हो गए तो हुसैन ने करबला का, कूफे का इरादा किया, लेकिन मुकद्दर ने करबला पहुंचा। बड़े करीब से करबला दिखाना चाहता हूं। मुकद्दर ने कहा पहुंचाया? करबला। निकले कहां के लिए थे? कूफे के लिए। जब नहरे फुरात के किनारे पहुंचे ना, चटियल मैदान, कोई आबादी का नामो निशान नहीं, कुछ नहीं था, और पानी के लिए सिर्फ एक दरिया जिसे दरियाए फुरात कहते हैं। एक साहब मुझसे बोले, मैं तकरीर कर रहा था कि मौलाना कैसी बात करते हो, हमने वहां पर एक शहर आबाद देखा है, वहां बहुत रौनकें देखी हैं हमने, तुम कह रहे हो कि वहां पर कोई आबादी नहीं थी। मैंने कहा कब तक? जब तक उस जमीन ने हुसैन के कदमों को नहीं चूमा था। और जैसे ही उस जमीन ने हुसैन के कदमों को चूमा है, दुनिया की रौनकें सिमट करके करबला पहुंच गई। आज लोग उस जमीन का दीदार करने के लिए जाते हैं। हुसैन जैसे ही नहरे फुरात के किनारे पहुंचे, पूछा कौन सी जगह है? कहा नैनवा। पूछा कोई और नाम? कहा हाँ करबला। पर मैं बस यही रुक जाऊं। यही वो जगह है जिसके बारे में मेरे नाना मुस्तफा ने फरमाया, हुसैन मैदान करबला में शहीद किए जाएंगे। यही वो जगह है। मैं अपने बाबा के साथ एक जंग से वापस हो रहा था, तो मेरे बाबा ने नहरे फुरात के किनारे मुझे मेरा हाथ पकड़ के मुझसे कहा था, बेटा इस जमीन को गौर से पहचान लो, ये वही जमीन है मेरे लाल, यहाँ तुम्हारा खेमा लगेगा। निशान लगाए मौला अली ने, यहाँ तुम्हारा खेमा लगेगा, यहाँ तुम्हारे साथियों के खेमे लगेंगे। बेटा यहाँ तुम्हारे अली अकबर शहीद होंगे, यहाँ बेटा तुम्हारे कासिम शहीद होंगे, यहाँ बेटा तुमको शहीद किया जाएगा। पूरा नक्शा मौला अली ने दिखा दिया। और इमाम हुसैन जानते थे करबला के मैदान को, और आप जानते हो करबला में हुसैन को शहीद करने के लिए कितना लश्कर आया था, ये भी हर इंसान जानता है। 22,000 का लश्कर आया था, कि इसके मुकाबले में सिर्फ 72 के मुकाबले में, उन 72 में दूध पीते बच्चे भी हैं, उन 72 में कमसिन बच्चे भी हैं, उन 72 में 80 साल के बुजुर्ग भी हैं। फिर भी उनके मुकाबले के लिए कितना लश्कर? 22,000 का लश्कर। ये कोई मुकाबला है? सोचने वाली बात है। 72 के मुकाबले में 100 आ जाते, 100 नहीं 200 आ जाते, 300, 400, 500, 1000 आ जाते। एक 72 के मुकाबले में 22,000 का लश्कर। दुनिया
पूछती है इब्ने जियाद, क्या तेरी अकल मारी गई थी कि तूने 72 के मुकाबले में 22,000 का लश्कर भेजा? तो इब्ने जियाद की अकल बोल रही थी कि वो 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था कि उन्हीं 72 में मौला अली के ऐसे शहजादे आए हुए हैं कि जो एक एक शहजादा हजारों के लिए काफी हुआ करता है। इब्ने जियाद की अकल बोल रही थी, वो 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था। परेवा में रहने वालों को देखना और है और में देखना और है। वहाबियों ने नबी के हाथों को देखा तो कह दिया जिनका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं। और आला हजरत ने मेरे नबी के हाथों में देखा तो पुकार के कहते हैं मालिक के कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। तो को देखना और है और मैं देखना और है। इस वक्त में तकरीर करना बहुत मुश्किल होता है, जगाना भी पड़ता है और बोलना भी पड़ता है। आप सिर्फ बोल तो सकते हैं ना, बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। ऐसा वाकया सुनाऊंगा मैं करबला का आज आपको कि आप हो सकता है आपने सुना हो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है आपने सुना हो हुसैन की शहादत क्या पैगाम देती है। तो इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा था, 72 में देख रहा था। उन्हीं 72 में शेर खुदा का शेर है, उन्हीं 72 में मौला अली का शेर है। और सब जानते हैं शेर का बेटा शेर होता है, सब जानते हैं शेर का बेटा शेर होता है। जिसके बाप ने खैबर के गेट को उखाड़ा, जिसके बाप ने अमर इब्ने अब्दे बुत को पछाड़ा, जिसके बाप ने मरहब यहूदी की गर्दन को काटा, जो तन्हा 1000 से लड़ा करता था, उसी का शेर आज मैदान करबला में खड़ा हुआ है। आपको अगर बार न हो तो मैं एक बात आपको थोड़ी झलक दिखा दूं कि किसका शेर मैदान करबला में खड़ा है। जरा चलिएगा जंगे खंदक में मदीने वाले मुस्तफा ने मदीने की खुली साइड में खंदक खुदवाई, इतनी गहरी के दुश्मन नीचे से पार न कर सके, इतनी चौड़ी के कोई घोड़ा खुदा करके न आ सके। इधर काफिरों के लश्कर में एक बहुत बड़ा बहादुर था जिसका नाम अमर इब्ने अब्दे बुद था। वो घोड़ा दौड़ा के खंदक के करीब आया, उसने खंदक का मुआयना किया, एक जगह खंदक छोटी नजर आई, घोड़ा दौड़ा के पीछे ले गया और इतनी तेज घोड़ा दौड़ाया, खंदक के करीब आकर के एड़ लगाई और खंदक के पार मुसलमानों के लश्कर की तरफ पहुंच गया। अब काफिरों ने शोर मचाया, हमारा सबसे बड़ा बहादुर चला गया, हमारा सबसे बड़ा पहलवान चला गया, अब मुसलमानों की खैर नहीं है। जाकर के आवाज लगाई, हल मिन मुबारिज, है कोई मेरे मुकाबले में आए, हल मिन मुकातिल, है कोई जो मुझसे जंग करे। मेरे नबी ने सहाबा पे नजर डाली, बीच में से एक आवाज आई, रुक दुश्मने खुदा, मैं तेरे मुकाबले के लिए आता हूँ। नबी ने फरमाया कौन बोला? आवाज आई, खुदा का शेर मौला अली बोला। अली शेर खुदा बोले। नबी ने फरमाया अली अमर इब्ने अब्दे बुद है। फिर उसने ललकारा कि है कोई मुसलमानों में जो मेरे मुकाबले के लिए आए। फिर मौला अली शेर खुदा से नहीं रहा गया, बोले रुक मैं तेरे मुकाबले के लिए आता हूँ। तीसरी मर्तबा जब उसने पुकारा, फिर मौला अली शेर खुदा ने कहा रुक दुश्मन खुदा और रसूल, मैं तेरे मुकाबले के लिए आता हूँ। नबी ने फरमाया अली से जानते हो ये अमर इब्ने अब्दे बुद है, ये तन्हा 1000 के बराबर बहादुरी में माना जाता है, तुम इसके मुकाबले के लिए जाओगे? तो मौला अली जवाब देते हैं या रसूल अल्लाह, इस दुश्मन को अपनी ताकत पे नाज है और मुझे आका आपकी रहमत पे नाज है, मैं तो आपकी रहमत पे भरोसा करके जा रहा हूँ। नबी ने फरमाया अली मेरे करीब आओ। जैसे ही अली करीब हुए, अब खुश हो जाओगे आप। नबी ने अपना अमामा शरीफ अली शेर खुदा के सर पे बांधा, अली शेर खुदा के सर पे नबी ने अपना अमामा शरीफ सजाया। नबी ने दस्तार फरमा दी, और दस्तार कब बांधी जाती है? जब इंसान कामयाब हो जाता है, जब इंसान फतह हासिल कर लेता है। दुनिया पुकार के कह रही थी अली एडवांस में फतह की कामयाबी की मुबारकबाद कबूल करो। मौला अली शेर खुदा को नबी ने वो तलवार दी जिसे आज पूरी दुनिया जुल्फिकार के नाम से जानती है। वो तलवार लेकर के जब अली शेर खुदा मैदान में आते थे तो आवाज आती थी शाह मर्दा शेर यज़्दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। वो तलवार अली को नबी ने अता फरमाई, फरमाया अली जा
जाओ मैंने तुम्हें खुदा के सुपुर्द किया, जाओ अली मैंने तुम्हें खुदा के सुपुर्द किया। इधर मौला अली शेर खुदा आ रहे हैं। अब जरा जंग का नक्शा तो आप देखिए, वो लोग घोड़े पे बैठा हुआ है, लंबा चौड़ा मोटा ताजा, और इधर मौला अली शेर खुदा पतले दुबले थे, ज्यादा सेहत नहीं थी मौला अली शेर खुदा की, पतले दुबले थे, और आपका कद भी लंबा नहीं था, छोटे कद के थे, और बाल आप हमेशा जो है वो मुड़ाए हुए रखते थे। और अली शेर खुदा के गर्दन के करीब का जो हिस्सा है जिसे हम शाना बोलते हैं, ये गोश्त से भरा हुआ था, और ऐसी शान, और आप जानते हो जिसका कद छोटा होता है और सेहत में वो ज्यादा मोटा नहीं होता है, पतला होता है, उसकी उम्र भी कम लगती है। मौला अली शेर खुदा को आते हुए देखा, वो घोड़े पे बैठा है, तलवार हाथ में लिए, सर पे लोहे का खूद यानी हेलमेट पहने हैं, सामने जंजीरें लटक रही हैं ताकि कोई चेहरे पे तलवार मारे तो जंजीरें रोक ले, सीने पे लोहे की जिरा यानी जैकेट पहने हुए हैं कि कोई सीने पे नेजा मारे तो सीने पे नेजे का असर ना हो, पैरों में लोहे के जूते पहने हुए हैं, वो सर से लेके पैर तक लोहे में मजबूत, और इधर मौला अली सर पे नबी का अमामा शरीफ सजाए हुए हैं, हाथ में नबी की अता करदा तलवार जुल्फिकार लेकर के आ रहे हैं, वो घोड़े पे सवार, ये पैदल चले आ रहे हैं, वो सर से पैर तक लोहे में मलबूस, और अली शेर खुदा पेबंद लगा हुआ लिबास पहन करके जब उसके सामने पहुंचे तो उसने कहा तू कौन है, क्या करने आया है? कहा तूने ही तो बुलाया है मुकाबले के लिए, आया हूं मैं तेरे मुकाबले के लिए। कहा कि कोई मुसलमानों में लश्कर में कोई बड़ा नहीं रहा जिसको मेरे मुकाबले के लिए भेजा जाता। अरे मेरी बहादुरी के बारे में नहीं सुना है, मैं तन्हा 1000 के बराबर हूँ, तुम कैसे मेरे मुकाबले में आ गए? जाओ किसी बड़े को भेजो। तो अली शेर खुदा जवाब देते हैं, अरे बड़े तो बहुत है लेकिन तुझे इस लायक समझा ही नहीं कि तेरे मुकाबले के लिए किसी बड़े को भेजा जाता। जैसी तेरी औकात है उसी के हिसाब से मदीने वाले मुस्तफा ने मुझको तेरे मुकाबले। मौला अली शेर खुदा से कहता है तेरा नाम क्या है? बड़ी बहादुरी की बातें कर रहा है, जरा अपना नाम तो बता। कहा अना अली इब्ने अबी तालिब, मेरा नाम अली है और मैं अबू तालिब का बेटा हूँ। जैसे ही अबू तालिब का नाम सुना चौंक गया, कहता है अबू तालिब के बेटे हो? कहा हाँ अबू तालिब का बेटा हूँ। कहा कि मैं तुझसे नहीं लड़ सकता, अबू तालिब मेरे बड़े जिगरी यार थे, हमारी और अबू तालिब की बहुत गहरी दोस्ती थी, हमारा बचपन साथ में गुजरा, हमारी जवानी साथ में गुजरी, मैं तेरे साथ नहीं लड़ सकता। अगर मैंने तुझे कत्ल कर दिया तो दुनिया मुझे ताना देगी, मेरी दोस्ती को ताना देगी कि अमर इब्ने अब्दे बुद ने अपने दोस्त के बेटे को मार दिया, इसलिए तू जाओ जाकर के आराम कर, किसी दूसरे को भेज। ऐ परेवा में रहने वालों, मौला अली का जवाब सुनो। मौला अली फरमाते हैं अब मैं तुझे मुझसे जरूर लड़ूंगा और मैं तुझे कत्ल भी करूंगा और दुनिया वालों को दिखाऊंगा कि असल दोस्ती जो होती है वो ईमान की दोस्ती होती है, असल रिश्ता जो होता है वो ईमान का रिश्ता होता है। ताजो शरिया पुकार के कहते हैं नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर माता बिरादर जानो माल उन पर फिरा कर। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, जिक्रे शहीदे आज़म मुफ्ती फुरकान मंजरी भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। वो कहता है मैं तुझसे नहीं लड़ सकता। अल मुख्तसर ये कि वो किसी तरीके से राजी हो गया लड़ने के लिए। उसने अली शेर खुदा पे तलवार नहीं चलाई, पहले घोड़े से उतरा और अपने घोड़े की टांगे काट दी गुस्से में, ताकि अली देख करके डर जाए। उसे क्या पता ये शेर खुदा है, उसे क्या पता कि ये शेर खुदा है। अली शेर खुदा डरे नहीं, उसने कहा कि अली वार कर। फरमाया मुसलमान किसी पे पहले वार नहीं करता है और जब कोई वार करता है तो उसे छोड़ता भी नहीं है, ये कहा अली शेर खुदा ने। उसने कहा अली फिर संभल। अली शेर खुदा ने अपनी ढाल को बुलंद किया, उसने तलवार को बुलंद किया। अली शेर खुदा की ढाल के 2 टुकड़े हो गए, हल्की सी खराश आपकी पेशानी पर आ गई और खून हल्का सा छलकने लगा। और आप जानते हो अरे जंगल का शेर जब
जख्मी हो जाता है तो वो कितना खतरनाक हो जाता है। जब खुदा का शेर जख्मी हुआ होगा तो सोचो कितना खतरनाक हो गया होगा। फिर अली शेर खुदा ने तलवार उठाई और फरमाया दुश्मन खुदा अब तू संभल। उसने अपनी वजनी ढाल को उठाया। वो सोचता था कि मेरी ढाल बहुत वजनी है, इस पे तलवारें कूद करके वापस चली जाती है, इस ढाल का कुछ नहीं होगा। अली शेर खुदा की वो तलवार, मेरा इमाम कहता है बहरे तस्लीम में अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। जैसे ही अली शेर खुदा ने तलवार को उठाया, तारीख बताती है इधर अली ने तलवार उठाई, उधर उसने ढाल उठाई, इधर नबी ने अपने दोनों हाथ उठा दिए। अल्लाह मैंने अली को तेरी हिफाजत में भेजा है। मौला आज अली शहीद हो गया, मौला आज मुकम्मल ईमान मुकम्मल कुफ्र से लड़ रहा है। अली को फतह अता फरमा दे, अली को कामयाबी अता फरमा दे। इधर नबी दुआ कर रहे हैं और नबी की वो दुआएं मुबारक आला हजरत पुकार के कहते हैं इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इधर मेरे आका दुआ कर रहे हैं।